ओके, देखिए लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा था। बाइसेक्शन मेथड आपको नज़र आ रही है स्क्रीन? यस सर। जी, स्क्रीन आपको नज़र आ रही? This is your lecture number 7 and today is जिसमें सबसे पहले आप रिव्यू देख लें बाइसेक्शन मेथड का। बाइसेक्शन मेथड आपका गोल होता है, योर गोल इज टू, या आवर गोल is to solve equation of the form f of x is equal to 0। ठीक है, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपके पास f is continuous on interval a b। कॉन्टिन्यूस होगा वो फंक्शन उस इंटरवल ए बी के ऊपर। आपको सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है वो ये चेक करनी है, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वैल्यू एट राइट हैंड पॉइंट शुड बी लेस देन 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन IVT, an intermediate value theorem, ensures that there exists a root p of f of x in a b इंटरवल। इस इंटरवल के अंदर रूट एग्जिस्ट करेगा सच दैट f of p इक्वल टू 0। राइट, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आपको ये चेक करनी होगी कि उस फंक्शन की इन दोनों एंड पॉइंट्स पे वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन उनकी लेस देन 0 आनी चाहिए। स्टेप 2 आपके पास क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द मिड पॉइंट, फाइंड द मिड पॉइंट, लेट्स से p1 इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। जब हमारे पास हम ये मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तो इस मिड पॉइंट को यूज करके हम न्यू इंटरवल डिफाइन करेंगे। ठीक है, वी फाइंड द मिड पॉइंट p1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। वी चूज द इंटरवल बेस्ड ऑन साइन ऑफ f on that values। जब आप मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद इमीडिएटली आप चेक करेंगे f of p1 फंक्शन की वैल्यू एट p1 if it's equal to 0, which is very rare case। if it is true then p1 is the root। ये वेरी रेयर केस है कि ऐसा कुछ होगा, वेरी वेरी रेयर केस, ओके, वेरी रेयर। अदरवाइज आपके पास क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इंटरवल है और इस इंटरवल में a और b दो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, और याद रखें ये आप रूट x एक्सिस पे लोकेट करने हैं, सो इट्स एन x एक्सिस। इन दोनों का मिड पॉइंट सपोज करें कि आपके पास ये p1 इसका मिड पॉइंट है। अब आपके पास इंटरवल के दो ऑप्शंस बन गए हैं। एक इंटरवल हो सकता है जो कि आपके पास a से p1 के दरमियान हो, और दूसरा इंटरवल आपके पास चांस है कि वो p1 से b के दरमियान हो। अब आपने इन दोनों में से कोई एक इंटरवल चूज करना है,
तो वो आपने चूज कैसे करना है, उसके लिए दो चीजें आपको सामने रखना पड़ेंगी। एक चीज ये है, इफ f of a and mean function value at a and function value at p1 have opposite signs, then हम कह सकते हैं then root lies in interval a to p1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, या सेकेंडरी केस हम चेक कर सकते हैं बी, इफ f of p1 and f of b have opposite signs, then root lies in p1 to b। इसके दरमियान रूट आपके पास लाई करेगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहां तक पहुंचने के बाद फिर आपने अगेन दोबारा से रिपीट करना है। अगर मीन अगेन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ ये एक इंटरवल आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो अब आपने रिपीट करना है, रिपीट स्टेप 2 मीन अगेन मिड पॉइंट फाइंड करें एंड देन चेक ए एंड बी कंडीशन, ए और बी कंडीशंस को चेक कर लें। जो आपके पास सेटिस्फाई हो वो इंटरवल आप अगेन कंसीडर करें, और इस तरह से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे अनटिल अनलेस कि आप एक स्पेसिफिक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को मीट कर जाए, स्पेसिफिक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को। तो यहां तक ये सबको समझ आ गया? यस सर। यस सर। क्यों भाई नंदग्याल, समझ आया आपको? यस सर, समझ आएगी। सर ये कल हुई है ना? आपकी आवाज नहीं आई नंदग्याल मुझे। सर क्लियर हो गया। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वैसे मुझे आप लोगों की किसी की आवाज नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। सर साफ सुथरी आवाज आ रही है, सही बेहतरीन। आज एक ये मुंह बंद कर, तेरी वजह से फिर आवाज नहीं आती किसी को। आई एम सरप्राइज्ड कि आप लोगों को एक सर क्लास पर आ रहे हैं, तुम जी आप में मजाक से करने किसी की लगे। आवाज नहीं मुझे आ रही। सर जी आपकी आवाज, सर आपकी आवाज आ रही है, आप स्पीकर देखें ना, Strange. स्पीकर देखें। हाजिक आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ स्पीकर खराब है। राइट भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग इसको शायद डेटा की वजह से हो सकता है। हेडफोन मैं यूज़ नहीं कर रहा, हेडफोन के बगैर मैं यूज़ करता हूँ। एनीवे आप लोग इसको आप लोगों को अगर आपका क्वेश्चन है या आपको कोई आवाज़ अगर समझ नहीं आ रही तो आप इसको काइंडली अपने चैट में आप चेक कर लें, ठीक है। चैट में अगर आपका क्वेश्चन है तो चैट में चेक कर लें। जी इब्राहिम समझ आ गई? यस सर। सेम प्रॉब्लम, ओके।
अच्छा जी, इसमें देखिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट में आपके पास जो ये तो बाइसेक्शन मेथड का आपके पास आउटकम है। इसमें आपने देखिए एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम विदाउट सॉल्विंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस दैट रिक्वायर्ड फॉर द बाइसेक्शन मेथड। तो वो उसमें आपके पास क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस n for the bisection method. For the bisection method, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला था n is greater than or equal to log of b minus a minus log of tau. Tau is your specific pre-specified tolerance, and this divided by log of 2. तो इसमें हमारे पास इस तरह से हम नंबर ऑफ इटरेशंस हम डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी भी बाइसेक्शन मेथड में नंबर ऑफ इटरेशंस आपके पास कितनी रिक्वायर्ड होती हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ इटरेशंस आर एनफ टू गेट द कन्वर्ज रिजल्ट। ठीक है, कन्वर्ज रिजल्ट गेट करने के लिए आपके पास कितनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आपके पास ये जो बाइसेक्शन मेथड है इसमें इंटरवल की लेंथ हर स्टेप के ऊपर हाफ हो जाएगी। ऐसा ही है, interval length is half at every step. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल. ओके, अच्छा, इंटरवल की लेंथ आपके पास एवरी पॉइंट पे हाफ हो जाएगी। और इसमें एक मिनट मैं इसको चेक कर लूँ काइंडली कि आप लोगों की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आ रही। इसमें कुछ ड्राइवर में इशू है, तो अभी इसको मैं फिर बाद में अब करता हूँ। अभी आप क्लास ले लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट में अपना क्वेश्चन प्लेस कर दें, तो मैं उसमें देख लेता हूँ। अच्छा, देखिए इसके बाद आपके पास इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट लेंथ ऑफ इंटरवल इज हाफ ऑन एवरी स्टेप। हर स्टेप पे आपके पास इंटरवल ऑफ लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगी, हाफ। ठीक है, इंटरवल ऑफ लेंथ इज हाफ ऑन एवरी पॉइंट। यार मैं सब कुछ चेक किया है, मेरा ख्याल है मैं ओल्ड जनरेशन से ताल्लुक नहीं रखता जिसने कंप्यूटर या लैपटॉप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया हो। मैंने उसको सब कुछ चेक किया, उसके कुछ एक ड्राइवर एक मिसिंग है। अभी ड्राइवर मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्लास ले रहा हूँ, बाद में फिर इसको सेट करता हूँ। ये सुबह तक ठीक था, सुबह मैंने जब क्लास ली है तो। इसमें देखिए लेंथ ऑफ इंटरवल इज हाफ ऑन एवरी स्टेप, एक चीज ये इसमें याद रखने वाली चीज है। और इसके बाद नेक्स्ट में देखिए आपके पास इंटरवल ऑफ लेंथ इज हाफ ऑन एवरी स्टेप होगा।
मीन ऑब्वियसली क्लियर है ये आपके पास, इसमें तो कोई आपके पास सेकंड ओपिनियन नहीं है। अब इसमें आपके पास देखो कि इंटरवल ऑफ लेंथ जो है वो आपके पास कैसे मैटर करती है। मीन इंटरवल ऑफ लेंथ का मैटर करना इन द सेंस है कि अगर आप किसी भी इंटरवल की लेंथ अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज लेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ इटरेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगी, जबकि उसके मुकाबले में अगर आप की लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो अगर स्मॉल होगी तो आप ज़्यादा अर्ली कन्वर्जेंस गेन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है जैसा कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये आपके पास एक फंक्शन है और इसमें एक इंटरवल a भी आपको गिवन है। तो इस फंक्शन में आपने सब नंबर 1 आपको सबसे पहले तो कंडीशन ये चेक करना होगी कि f ऑफ a मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b मस्ट बी लेस देन 0। अब आपने ये भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के आपके पास कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, हाउ मेनी रूट्स दिस फंक्शन हैज। हाँ, इस फंक्शन के कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? 3 रूट्स, ठीक है। अच्छा, अब 3 रूट्स में जरूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरवल दे दिया जाए -4 से +4 के दरमियान, ये एक इंटरवल आपको दे दिया गया। अब ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन के तीनों रूट्स इसी इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, ये किसी और इंटरवल में भी हो सकता है कि इस इंटरवल के अंदर सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट करे, बाकी रूट किसी और इंटरवल में हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाइसेक्शन मेथड में इंटरवल आपके पास यूनिक नहीं होता, इंटरवल यूनिक नहीं होता, रूट यूनिक होता है कि हर इंटरवल के अंदर अगर एक या एक से ज़्यादा रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो यूनिक रूट होते हैं। तो यहाँ पे अगर -4 से +4 के दरमियान अगर एक इंटरवल ले लिया जाए और एक इंटरवल अगर आप 0 से 1 के दरमियान लें तो आप चेक करेंगे कि दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। बोथ दीज टू रूट्स, बोथ दीज टू इंटरवल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। आप इसको बेशक चेक करके देख लें, ये सेटिस्फाई इसको करते हैं। मीन आप दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, जैसा कि अगर आप f ऑफ -4 देखें और f ऑफ +4 देखें तो दोनों केसेस में ये सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। अब इसमें अगर आपको प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस दे दी जाए, टॉलरेंस मैंने अगर प्री स्पेसिफाई कर दूं 0.001, ठीक है। अब आप इसमें एक इंटरवल ले लें -4 से +4 के दरमियान और सेकंड इंटरवल लें 0 से 1 के दरमियान। अब इन दोनों इंटरवल के लिए आप नंबर ऑफ इटरेशंस को कैलकुलेट करें। जैसे अगर मैं फॉर इंटरवल -4 टू +4 ले लूं, इस केस में नंबर ऑफ इटरेशन का जो फार्मूला है ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ b माइनस a, तो आपके पास 4 माइक -4 बंद कर दो। माइनस ऑफ लॉग टॉलरेंस जो आपको वैल्यू गिवन है 0.001 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखिए आपके पास इसका रिजल्ट क्या आता है। एक तो ये सिंप्लीफाई करें फॉर इंटरवल, दूसरा इंटरवल 0 से 1 के दरमियान लें, इसके लिए भी n को कैलकुलेट करें, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 0.001 डिवाइडेड बाय log 2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखें आपके पास क्या आता है। सर ऊपर वाले केस में 16.28 आ रहा है। इसकी नंबर ऑफ इटरेशंस क्या आएंगी? सर उस समाज चैट में लिखो, वो नहीं सुन रहे। तो जी फर्स्ट केस में नंबर ऑफ इटरेशंस आपके पास क्या आएंगी? 16.28। मैंने जब इसको चेक किया था तो इसमें n फर्स्ट केस के लिए n 16 आया था। 16 पॉइंट समथिंग जो था उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम राउंड ऑफ नंबर ले लेते हैं। 16.28 है उसको आप 16 कह दें। अनीफ जी बिल्कुल ठीक है, ये 16 आएगा पहले केस में। दूसरे केस में अगर आप नंबर ऑफ इटरेशंस को चेक करें तो वो आपके पास इक्वल टू
13 आएगा। ठीक है, अब अगर आप इस इंटरवल की लेंथ देखें, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, तो वो आपके पास क्या है 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। और अगर आप इस इंटरवल की लेंथ चेक करें तो ये आपके पास 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो जिस इंटरवल की लेंथ स्मॉल है वो इंटरवल आपके पास ज्यादा जल्दी आपको कन्वर्जेंस के करीब ले जाएगा। आप बेशक इसको चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आल्थो कि ये 13 पॉइंट्स है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। अच्छा, इसमें हम ये पॉइंट होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का, अच्छा हमने दो इंटरवल नहीं लिए हैं, मैंने यहाँ पर दो इंटरवल इसलिए मेंशन किए हैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो मैटर करती है। जब आप नंबर ऑफ इटरेशंस पे नंबर ऑफ इटरेशंस डिपेंड करती हैं बेसिकली लेंथ ऑफ इंटरवल पे। अगर आप लेंथ ऑफ इंटरवल बहुत बड़ी लेंगे, जैसे -4 से +4 के दरमियान आपने इंटरवल लिया है, तो उस केस में आपके पास 16 इटरेशंस आपको परफॉर्म करना पड़ती हैं। जबकि अगर आप इंटरवल -4 से +4 की बजाय 0 से 1 के दरमियान ले लें, अब ये जो इंटरवल 0 से 1 के दरमियान है जी, ये हमेशा राउंड ऑफ करेंगे लीना। अच्छा फाद, इसमें हमने दो इसलिए इंटरवल्स कंसीडर किए हैं कि हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग द लेंथ ऑफ इंटरवल, हाउ द लेंथ ऑफ इंटरवल इफेक्ट ओवर नंबर ऑफ इटरेशंस, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने दो इंटरवल कंसीडर किए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए जी, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास मल्टीपल रूट्स हैं इन द सेम इंटरवल, तो मल्टीपल रूट्स के केस में, फॉर एग्जांपल मल्टीपल रूट्स के केस में आपके पास जैसे एक ही फंक्शन है उसके मल्टीपल रूट्स, इस सेंस में कि एक इंटरवल के अंदर एक तो मल्टीपल, आप इस सेंस में अगर बात कर रहे हैं कि मल्टीपल रूट्स में एक इंटरवल के अंदर एक से ज़्यादा रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाइसेक्शन मेथड में। लेकिन जो आईवीटी वाली जो ऊपर हम कंडीशन चेक करते हैं, वो आईवीटी वाली कंडीशन हमें सिर्फ ये इंश्योर करती है कि इस इंटरवल के अंदर रूट एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट वन रूट तो एग्जिस्ट करता है। अब वो वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो इस पे सेम इंटरवल में मल्टीपल रूट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ना, अब हमने इंटरवल इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो मैंने इंटरवल -4 से +4 के दरमियान लिया है और एक इंटरवल 0 से 1 के दरमियान लिया है, तो ये जो 0 से 1 के दरमियान इंटरवल है ये भी तो इसी के अंदर ही लाई कर रहा है ना। ये जो इंटरवल 0 से 1 के दरमियान है ये भी तो इसी इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है ना। Am I right? कि अगर आपके पास देखिए ये -4 से +4 के दरमियान है, तो आपने एक बड़ा इंटरवल लिया, इसी इंटरवल के अंदर एक जगह पे 0 भी है और 1 भी है, तो आप ये भी तो एक इंटरवल कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप बिगर इंटरवल देखें, अगर बिकॉज ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है बिटवीन -4 टू +4, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली इसके अंदर एक रूट तो एग्जिस्ट करता है, तो दूसरा रूट आपके पास इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। अगर लेट सपोज करें तो ये इसका सब इंटरवल ही है ना 0 1, तो एक ही रूट के अंदर मल्टीपल रूट्स भी तो एग्जिस्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर, जी बिल्कुल, ये सेम प्रोसीजर हमें दे सकता है मल्टीपल रूट्स एक ही इंटरवल के अंदर। के प्रोसीजर से मुराद ये कि अगर आप नंबर ऑफ इटरेशंस की बात कर रहे हैं या जो प्रोसेस है बाइसेक्शन मेथड वाला उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी दे सकता है ना, आपके पास मल्टीपल रूट्स उसके हो सकते हैं बाइसेक्शन मेथड के, एक ही बाइसेक्शन मेथड जब आप अप्लाई कर रहे हैं एक इंटरवल के अंदर। देखिए इसमें जब आपने हनीफ, ये जो आप क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम -1 से 2 के दरमियान भी इंटरवल ले सकते हैं, देखिए इंटरवल की चॉइस के लिए आपको वही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी ना। ये जो कंडीशन लिखी गई है
एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ बी इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आप जो मर्जी इंटरवल ले लें। इंटरवल की चॉइस आपके डिपेंड करती है इस चीज पे कि उस पे क्या वो आईवीटी वाली जो कंडीशन है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाली वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपने मतलब मेक श्योर करना है कि वो कंडीशन आपके पास इंश्योर करे उस चीज को, ये आपने उसमें चेक करना होगा। ठीक, ये क्लियर हो गया? ओके, अच्छा इसके बाद हमारे पास इसी मेथड से यहाँ पे हमने इस मेथड में मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट से हमने इसको सॉल्व करते हैं बाइसेक्शन मेथड को, और लेंथ ऑफ इंटरवल को हाफ 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 करते जाते हैं, और फिर हम फाइनली अपने जो हमारे पास इसकी जो रूट है उसको हम अप्रोच करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट अप्रोच इसको हम कहते हैं। बाइनरी सर्च मेथड भी आपने इसमें देखा होगा, बाइनरी सर्च मेथड हम इसमें यूज करते हैं। अच्छा, इसमें इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है आपके पास, जो कि हमारे पास मेथड कहलाता है अच्छा इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया में आप याद रखें, स्टॉपिंग क्राइटेरिया में जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने होपफुली आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कभी भी हम इन्फिनाइट लूप नहीं इस्तेमाल करते। मीन कॉन्टिन्यूसली हमारा प्रोग्राम रन होता रहे, ये तो नहीं हो सकता। तो हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, जिसमें जैसे अगर हम प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस ले लें 0.111, और अगर हम इसकी रिलेटिव एरर कैलकुलेट कर लें, रिलेटिव एरर जो कि आपके पास पी एन माइनस पी ऑफ एन माइनस 1 divided by absolute value of p of n is less than or equal to tolerance। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। इसमें याद रखें कि pn जो है ये आपके पास करंट अप्रोक्सीमेशन के मिड पॉइंट को, करंट इटरेशन के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इटरेशन मिड पॉइंट। जबकि इस स्पेसिफिक केस में Pn-1 ये आपके पास प्रीवियस इटरेशन के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हमने इसमें मिड पॉइंट को क्यों यूज किया? मिड पॉइंट को इसलिए यूज किया कि हमारे पास एक्चुअली मिड पॉइंट ही रूट ऑफ द फंक्शन बन रहा है, तो वही हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है, तो इसलिए हमने इसमें रिलेटिव एरर को इस तरह से कैलकुलेट किया है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जो कि है द फॉल्स पोजीशन मेथड। ये इसको हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। ये आपकी बुक में ये एक्चुअली मैं इसको बाइसेक्शन को रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है फॉल्स पोजीशन मेथड है, इसको कंबाइन करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, और वो भी आप लोग देखेंगे कि उसमें डिफरेंस क्या है। तो आपकी बुक का जो बर्डन एंड फेरिस की बुक है, इसका पेज नंबर आई थिंक फॉल्स पोजीशन मेथड का अच्छा, अगर आपने इसकी बाइसेक्शन मेथड की अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज 2.1 का सेट देखना होगा। ठीक है, उसमें आप इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आप जितने आपसे अटेम्प्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फॉल्स पोजीशन मेथड है उसको आप लोग देखने के लिए पेज नंबर समथिंग, एक मिनट, दी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, ये एक्चुअल पेज नंबर 73 है कि पेज नंबर 73 बुक का, और वैसे अगर आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो 91 नंबर पेज बनता है। ये आपके पास मेथड है दी मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देखें कि मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन आपके पास बेसिकली है क्या। ठीक है, इसमें इसको हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं, द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन।
मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। अब इसमें अगर हमने एक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, सेम हमारा टारगेट वही है, टू सॉल्व इक्वेशन फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। और सबसे पहली कंडीशन वही होनी चाहिए, फंक्शन मस्ट बी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी। ये भी एक ब्रैकेट मेथड है, ठीक है। एंड पे हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन भी पढ़ेंगे और उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक इंटरवल ए बी पे ये हो, फर्स्ट कंडीशन तो आपने वही चेक करनी है, नंबर 1 कंडीशन, you have to make ensure that f of a multiplied by f of b must be less than 0. This implies by IVT, initial value theorem, there exists a root p in the interval a b, उसमें एटलीस्ट रूट एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल के अंदर। अच्छा, ये जो मेथड है ये याद रखें, ये इस चीज पे वर्क करता है, इस assumption पे वर्क करता है कि f जो है वो चेंज होता है लीनियरली फ्रॉम f of a टू f of b, मीन द फॉल्स पोजीशन मेथड। इसमें ये assumption हम यूज करते हैं, द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन based on assumption that given function f changes linearly from f of a to f of b। ये फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास ये जो फंक्शन है वो लीनियरली चेंज हो रहा है फ्रॉम एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। ये इसकी एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है। किसी भी फंक्शन के लीनियर चेंज होने से क्या मतलब है, लीनियरली चेंज होने का क्या मतलब है, बता सकते हैं लीनियरली चेंज होना? देखिए, फर्स्ट आपके पास पॉइंट ये है कि आपके पास एक गिवन फंक्शन है और वो कॉन्टिन्यूअस है ऑन ए बी के ऊपर, इंटरवल के ऊपर, तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, एफ फंक्शन वैल्यू एट ए मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वैल्यू एट बी मस्ट बी लेस देन 0। देन दिस इंप्लाइज बाय आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, ये वाला देयर एग्जिस्ट का, अ रूट पी इन द इंटरवल ए बी, उस इंटरवल ए बी में एक रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अ रूट पी इन द इंटरवल ए बी। इसकी assumption क्या है, द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन बेस्ड ऑन assumption that given function f changes linearly from f of a to f of b। अब देखिए, अगर आपके पास x इज इक्वल टू a हो तो आप इसको अगर फंक्शन में पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ a। तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा a एंड f ऑफ a। फिर अगर आपके पास x इज इक्वल टू b है, इसको अगर आप पुट करें फंक्शन में तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी f ऑफ b की। तो आपके पास सेकंड पॉइंट बन जाता है b एंड f ऑफ b। ओके, अब इसमें जब हम किसी चेंज के बारे में लीनियरली चेंज कहते हैं तो लीनियरली चेंज का मतलब है वो समथिंग स्ट्रेट लाइन की तरह की चेंज है, y इज इक्वल टू एक्स, ये आप लोगों ने लीनियर चेंज देखी होगी, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक चेंज है, मीन x को जो भी वैल्यू देंगे y उसके अगेंस्ट डबल जो है वो चेंज होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये है, गिवन फंक्शन एफ चेंजेस लीनियरली फ्रॉम दिस वन। अब आपके पास ये दो पॉइंट बन जाते हैं। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इस फंक्शन की। आप लोगों ने कॉर्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, कॉर्ड,
कॉर्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि कॉर्ड आपके पास क्या है? कॉर्ड बेसिकली क्या होती है आपके पास? जी कॉर्ड क्या होती है आपके पास? जी एनीवन नो कॉर्ड की डेफिनेशन? लाइक अ सीकेंट, जी बिल्कुल सीकेंट की तरह का ही होता है। जी तो देखें इसमें आपके पास कॉर्ड जो है वो आपके पास द लाइन joining 2 points on the curve the line joining 2 points on the curve on the curve, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द कॉर्ड। और कॉर्ड की इक्वेशन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो x1 y1, ये आपके पास एक पॉइंट हो, और दूसरा पॉइंट अगर आपके पास x2 एंड y2 अनदर पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट हो, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपके पास होती है वो ये है y माइनस y2 divided by x minus x2 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब इसमें देखिए, अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड की, फिर आप लोगों को उसमें होपफुली ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आप देखें कि आपके पास ऑब्वियसली क्योंकि ये एक ब्रैकेट मेथड है, तो ब्रैकेट मेथड के केस में आपको इंटरवल गिवन होगा a और फिर b, आपके पास x की समथिंग कुछ वैल्यू है, ठीक। अगर आप एक फंक्शन इस तरह से प्लॉट करें, जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन प्लॉट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें क्योंकि हमने b तक इसको लेके जाना है। मैं इसको दोबारा से एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको हम अगर ऐसे एक्सटेंड कर लें, ठीक है, ये हमारे पास एक बन गया। अब इस पॉइंट के अगेंस्ट यहाँ पर असल में इसकी एक मिनट, मुझे इसको ना दूसरे तरह से फिगर इसकी प्लॉट करनी चाहिए। अगर आपके पास समथिंग लाइक दिस, अगर इस तरह एक फंक्शन हम प्लॉट करके चेक कर लें, ये वाला, अब आपने जब ये जो पॉइंट ए है इसके कोरस्पॉन्ड आपके पास y एक्सिस पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, राइट, ए के कोरस्पॉन्ड यहाँ से इस जगह पे जब ये, तो इस जगह पे आपके पास एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू जो मैंने ऊपर आपको मेंशन करवाई। तो एक पॉइंट आपके पास बन गया ए एंड एफ ऑफ ए, राइट। दूसरी जगह पे यहाँ पे b के कॉरस्पॉन्ड भी आपके पास एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जो कि इस तरह से होगी, ये b के कॉरस्पॉन्ड आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है और इसके कॉरस्पॉन्ड y एक्सिस पे एक वैल्यू f ऑफ b होगी। तो ये पॉइंट b और f ऑफ b बन जाएगा सेकंड पॉइंट, ठीक है।
अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में अगर आप ज्वाइन करें, जैसे अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें तो ये जो लाइन हमारे पास बनी है, दिस लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड। अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखनी है इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हम इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम इन कॉर्ड्स को यूज करके लिखें तो वो मेरे पास, अब देखो x1 y1 एक्चुअली मेरे पास इक्वल है a एंड f ऑफ a के, और जो x2 y2 है वो मेरे पास इक्वल है b एंड f ऑफ b के। इन वैल्यूज को यूज करें इन इक्वेशन 1, यूज पॉइंट्स इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें। ये आपके पास आएगा y माइनस एफ ऑफ b डिवाइडेड बाय x माइनस एफ ऑफ x माइनस b, सॉरी ये x माइनस ऑफ b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये आ जाएगा आपके पास f ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। क्लियर? ये इक्वेशन समझ आ गई जिससे हमने लिखी है? ये इक्वेशन समझ आ गई सबको? ये जो इक्वेशन हमने 2 में लिखी है, इक्वेशन नंबर 2, दिस वन। अच्छा, अगर ये आपको समझ आ गई है तो अब आप देखो ये जो ग्रीन लाइन है ये आपके पास एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक्स इंटरसेप्ट आपके पास बेसिकली यहां पर बन रहा है। इसको अगर आप लेट सपोज करें कि इसको P1 का नाम दे दें, राइट, एक्स इंटरसेप्ट, तो इस जगह पर आपके पास पॉइंट क्या बनता है? एक्स इंटरसेप्ट की जगह पे पॉइंट क्या बनेगा? एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होंगी? एक्स तो आपके पास P1 आ गया, वाई क्या होगा इसमें? एक्स इंटरसेप्ट पे वाई क्या होगा? हाँ, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई क्या होगा? 0, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास आ जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे द एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन के लिए, एक्स इंटरसेप्ट इज P1, मीन x इज इक्वल टू P1, और y इंटरसेप्ट आपके पास इक्वल टू y इस पे 0 होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज करके P1 की वैल्यू फाइंड कर ले। P1 आपके पास वो वैल्यू आएगी जहां पे ये जो ग्रीन लाइन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें पुट करें वैल्यू y 0 है, 0 माइनस एफ ऑफ b, x की जगह पे पुट करें P1 माइनस b इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन करके इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा P1 इज इक्वल टू b माइनस एफ ऑफ b मल्टीप्लाई बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ये आपके पास P1 आ गया, ठीक है, P1। अब यहां पर याद रखें P1 इज x इंटरसेप्ट, P1 इज द x इंटरसेप्ट, राइट। अब आपने जब P1 फाइंड कर लिया, अच्छा बाय द वे मुझे एक बात आप लोगों से पूछना भूल गई, ये जो रेड लाइन है इसका रूट कहां पे लाई कर रहा है? ये जो रेड लाइन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका रूट कहां पर है? को बता सकते हैं इसका रूट कहां पे है? इसमें, इस फंक्शन का ये जो रेड लाइन है इसका रूट कहां पर होगा? वेयर इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, राइट, जहां पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक्स एक्सिस को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपका ओरिजिनल रूट P जो है वो यहां पे लाई कर रहा है, P रूट यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P1 आ गया, इस P1 के कोरस्पॉन्ड
यहां पर आप फंक्शन में y की को वैल्यू देखेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगी, f ऑफ p1, जो कि यहां पे लाई करेगी ना, ये यहां पे f ऑफ p1। तो ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, p1 और f ऑफ p1। अब आपने नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि यहां से एक लाइन स्टार्ट करनी है और इसको ज्वाइन करवा देना है आपने। सॉरी, ये ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं। इसमें आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को ज्वाइन करवाना है इस पॉइंट के साथ, ठीक, इस पॉइंट के साथ। ये जो न्यू पॉइंट P1 f ऑफ P1 आपने बनाया है, जब आप इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो यहां पर अगेन आपके पास एक नया x इंटरसेप्ट आ जाएगा जिसको आप P2 का नाम दे दें। इस P2 के कॉरस्पॉन्ड यहां पर जब ये इस कर्व को टच करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्ड यहां पर आपके पास f ऑफ P2 एग्जिस्ट करेगा, f ऑफ P2। और ये पॉइंट आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला पॉइंट P2 f ऑफ P2, ये पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे, आप वही सेम फार्मूला यूज करेंगे जो पहले आप इसमें यूज करते रहे हैं। जैसा कि इसमें अगर हम जी नेक्स्ट में देखें कि इसके बाद जब आप इस पॉइंट पे पहुंच गए तो अब अगेन यहां से एक लाइन प्लॉट करें जो आके इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेगी। तो अगेन आपके पास यहां पर इस पोजीशन पे आपके पास P3 आ जाएगा, P3 की अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो P3 को अप्रोक्सीमेट करने के लिए आपने इसके कॉरस्पॉन्ड यहां पर एक ये थोड़ा सा इंटरसेक्ट में हो गया, यहां पर ये P1 अगर आपके पास P3 आ जाता है तो ये पॉइंट यहां पे बन जाएगा P3 और f ऑफ P3। तो इस तरह से आप x इंटरसेप्ट्स फाइंड करते जाएंगे। जी जी, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हमने P2 कैसे डिटरमिन करना है। देखिए ना, आपके पास ये आपने P1 बना लिया, पहला इंटरसेप्ट बना लिया, राइट। और इंटरसेप्ट यहाँ पे P1 आपने इस मेथड से डिटरमिन किया। P1 के लिए आपने मेरा ख्याल है कि वो मैंने फिगर आप लोगों को देखिए, यहाँ पर P1 आ जाएगा आपके पास। P1 के कॉरस्पॉन्ड आप यहाँ से जो P1 फाइंड करेंगे उस P1 को यूज करके आप P1 जो आपने फर्स्ट इंटरसेप्ट फाइंड किया है इसके कॉरस्पॉन्ड आपके पास f ऑफ P1 आ जाएगा। तो आपके पास जो न्यू पॉइंट बन गया वो पॉइंट बन गया P1 और f ऑफ P1, ये पॉइंट न्यू पॉइंट बन गया, ठीक है। अब आपने जब P2 फाइंड करना है तो P2 फाइंड करने के लिए आपको दो पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं। एक पॉइंट होगा P1 f ऑफ P1 और दूसरा पॉइंट होगा आपके पास B और f ऑफ B। तो आपने सेम यही वाला फार्मूला यूज करना है। इस केस में देखें ना, P2 क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू B तो सेम रहेगा क्योंकि अभी हम B से ही बात कर रहे हैं, B माइनस f ऑफ B भी आपके पास सेम रहेगा और B माइनस A की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा P1, B माइनस P1 डिवाइडेड बाय f ऑफ B आपके पास सेम रहेगा माइनस f ऑफ A क्या आ जाएगा आपके पास f ऑफ P1, राइट। तो ये P2 आ जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया? इस तरह से हम P2 को फाइंड करेंगे। सिमिलरली इस केस में आपके पास ये मेथड सिंपली फेल हो जाएगा। अगर कॉर्ड लाइन जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करती तो उस केस में ये फेल हो जाएगा आपके पास मेथड सिंपली। उस केस में ये सिंपली फेल हो जाएगा आतिफ जी। अब इसमें जी ये वाला ये कोई इतना अच्छा मैंने इसको प्लॉट नहीं किया, मैं इसको आप लोगों को इसको प्लॉट
ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ना, आपके पास रूट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसमें भी। तो इसके बाद देखिए यहाँ से P2, P3 और सारा प्रोसेस इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर जितने भी आप P फाइंड करेंगे वो सारे के सारे आपके पास X इंटरसेप्ट होंगे। तो जबकि आपने जो सीकेंट मेथड पढ़ा था, देखिए सीकेंट मेथड में जो आपने P1, P2, P3 अप टू सो ऑन, ये जो फाइंड किए थे, दीज आर ऑल मिड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल्स। उन इंटरवल्स के मिड पॉइंट थे जो कि एक सर्टेन कंडीशंस को मैच करवाते थे। दूसरा इस केस में P1, P2, P3, दीज आर एक्स इंटरसेप्ट्स। ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट्स हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सीकेंट मेथड एंड द फॉल्स पोजीशन मेथड। ओके, हाँ उसामा, आप सही कह रहे हैं, इसको किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट आ जाता है। जब ये चीज़ें सारी करने के बाद आपको वापस उसी उस पे जाना पड़ेगा जो आपके पास है ना, सीकेंट मेथड है। आगे प्रोसेस वही सीकेंट मेथड वाला स्टार्ट हो जाता है। सीकेंट मेथड वाला प्रोसेस क्या था कि आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, फिर उस इंटरसेप्ट पे आपने कंडीशन चेक करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, नंबर 1 कंडीशन क्या थी कि आपने जो एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया है उसको फंक्शन के अंदर पुट करके देखें। इफ एफ ऑफ P1 फर्स्ट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज P1 इज द रूट ऑफ F, जो कि वेरी रेयर है। ठीक है, ये हमारे पास होता नहीं है, एक्चुअली वेरी रेयर केस है। और अगर आपके पास इफ f of P1 is not equal to 0, अब आपको you have to decide about the interval। अगेन इसमें वो इंटरवल वाला आपने डिसाइड करना है, अबाउट इंटरवल। मीन टू से, इस केस में अगर आपके पास ये A to B है, इंटरवल की लेंथ है, यहां पर कहीं समवेयर P1 है, राइट। हम इसमें P1 को वो तो नहीं कह रहे कि ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। P1 इज एनी एक्स इंटरसेप्ट है। तो इस केस में आपको अगेन जब आपके पास ये एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा तो आपने क्या करना है, वही चेक करना है। इफ f of A and f of P1 have opposite signs, then interval is, देखिए, then interval is A to P1। ठीक है, ये वाली कंडीशन, अपोजिट साइंस का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए लेस देन 0, तो इंटरवल ये कंसीडर करना है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, f ऑफ b मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, f ऑफ P1 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, f ऑफ P1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ b लेस देन 0, देन इंटरवल इज P1 टू b। आपने इंटरवल सिर्फ वही कंसीडर करना है। क्लियर? हाँ जी, ये इसमें किसी को अगर कोई कंसर्न है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, अगर इसमें कोई कंसर्न है तो। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं।
जी सबको क्लियर है इसमें? यस सर। अच्छा इसकी एग्जांपल है जो कि कह रहे थे आप लोग, उसकी एग्जांपल आप लोग देख लें। ये एक जनरल सी एग्जांपल सॉल्व हुई है, सिर्फ आप लोगों की क्लैरिटी के लिए है कि आप लोगों को उसमें कोई मसला ना हो। एग्जांपल इसी से रिलेटेड है, ये जो FPM है, ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड, FPM से रिलेटेड एग्जांपल है। सपोज करें कि आपको एक फंक्शन गिवन है, मीन f(x) इक्वल्स टू 0 गिवन है, जिसमें f(x) आपके पास है 4x प्लस साइन x माइनस e पावर ऑफ x इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है एक फंक्शन। और आपकी 3:30 तक क्लास है ना, तो बड़ा शॉर्ट नहीं हो जाएगा टाइम? ब्रेक अगर 10 मिनट्स की दे दें तो ले लें जी, 10 मिनट्स की ब्रेक ले लें आप लोग, 10 मिनट्स के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। और आपकी वो कौन है, GR 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 का नाम मुझे भूल गया, क्या GR? ईशा, ईशा, आप काइंडली ज़रा ना अटेंडेंस मार्क करके ना मुझे भेज दीजिएगा काइंडली प्लीज़। जो जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं आपकी क्लास में, उनकी अटेंडेंस लिस्ट बना के भेज दीजिएगा काइंडली। देखिए यार, अटेंडेंस जो है ना, मैं आपको क्या बताऊं अटेंडेंस का क्या कैसे लेते हैं यार। आप जो जो क्लास में प्रेजेंट है ना, एट द एंड पे भी जो प्रेजेंट है, आप उनकी लिस्ट बना के भेज देना कि ये स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। बाकी यहाँ से डाउनलोड हो जाती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाउनलोड में प्रॉब्लम ये है कि सम टाइम किसी का अगर इंटरनेट मिस हो गया है और वो डिस्कनेक्ट हो गया और उससे पहले मैंने डाउनलोड कर ली, तो फिर उसकी कहीं मुझे फिर एब्सेंट लगानी पड़ेगी, फिर बाद में उसके अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम ना बने। इसलिए बेटर है कि आप एंड तक उसको नोट कर लिया करें। बाकी तो फिर जो उसमें डिफरेंस डिफरेंस आए, ऑल प्रेजेंट कैसे कर दें उसामा, ये थोड़ी सी ऑनेस्टी भी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अरे वो शुरू वाली जो क्लासेस थी ना, उसमें थोड़ा सा हुआ था इशू, इस वजह से शायद आपकी वो जो उस पर विजिबल है वो 40% आपके पास विजिबल हो रही है। तो इसको देख लेंगे, ठीक है, उसको सेट कर देंगे किसी टाइम पे। डोंट वरी, आप क्लास बस अटेंड करें, जहाँ समझ आए तो अच्छी बात है। चलें जी, 10 मिनट बाद 3:13 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं।
ये क्या हुआ? हाँ माइक माइक बंद करो, शोर थोड़ा करो। मुझसे ट्वीट कर देना मैंने। किससे लगा है? नाइस क्लास टीम। हेलो सर, वेयर आर यू? क्या है सर ने अभी खोला है वाला ब्रेक ब्रेक है यार। ये हमारी क्लास का तो नहीं लग रहा था जिसकी आवाज आई। यार ये माइक ऑन करके दोबारा करके जाना था। हाजिक ऐसा ना कर यानी प्लीज। क्या हुआ है? चलिए स्टूडेंट्स, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में आपको इंटरवल गिवन है बिटवीन 0 to 0.5, इंटरवल 0 से 0.5, और आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके पास f of a इक्वल टू f of 0, ये इक्वल टू आपके पास आ जाता है -1, ओके, लेस देन 0, और एक में f of b इक्वल टू f of 0.5 and this will be equal to 0.8370 which is greater than 0. तो दो फर्स्ट कंडीशन है f of a multiply by f of b less than 0 ensures, ठीक है।
ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो गई है इस स्पेसिफिक इंटरवल के लिए। अब इसमें आपने क्या करना है, जब अगर आप इस पे मेथड लगाएं p फाइंड करने के लिए, p1 जो है, तो p1 का फार्मूला आपके पास, आपको फर्स्ट इटरेशन आपने p1 जो है वो आपने सबसे पहले फाइंड करना है p1। तो p1 आपके पास इक्वल टू आएगा फार्मूला b माइनस f ऑफ b मल्टीप्लाई बाय b माइनस a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a, राइट। ये इसकी ये फार्मूला हमने यूज करना है और ये हमारे पास फर्स्ट इटरेशन है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें और P1 आपके पास आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद P1 की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.27312, ये P1 की वैल्यू। अब अगर आप f ऑफ P1 चेक करें तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करने के लिए आपको पहले इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा। अब इंटरवल कैसे डिसाइड करना है, देखिए आपके पास इंटरवल 0 से 0.5 P1 आपके पास समवेयर कहीं यहाँ पर P1 आया है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B। अब आपने डिसाइड करना है कि इंटरवल ये वाला चूज करना है या P1 से B के दरमियान इंटरवल चूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये नोन है कि f ऑफ A इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है A पे वैल्यू, और ये भी नोन है कि B पे वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, 0.5 पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। f ऑफ P1 पे वैल्यू चेक करें तो f ऑफ P1 पे आप वैल्यूज देख लें क्या आती हैं। f ऑफ P1 जो कि f ऑफ 0.2827 0.27312 ये वैल्यू थी। इसको जब फंक्शन के अंदर पुट किया तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.04816। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.04816। इसका मतलब है f ऑफ P1 भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव। तो आपके पास न्यू इंटरवल क्या बनेगा, न्यू इंटरवल वो 0 और 0.27312, ये न्यू इंटरवल आपके पास आ जाएगा जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब आपने सेकंड इटरेशन परफॉर्म करनी है। सेकंड इटरेशन में अगेन आप फार्मूला यूज करेंगे P2 इज इक्वल टू, अब आपके पास देखो B की जगह पे पॉइंट क्या हो गया है, यहाँ पे B की जगह पे पॉइंट क्या हो गया, ये A हो गया और ये P1 हो गया। ठीक है, तो जो ऊपर आपने फार्मूला लिखा हुआ है उसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। मीन आप इस तरह से लिख लें P2 इज इक्वल टू, ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा था B माइनस वाला, इसकी जगह पे लिख लें B की जगह पे P1 माइनस f ऑफ P1 और B की जगह पे P1 माइनस A डिवाइडेड बाय f ऑफ P1 माइनस f ऑफ A। यहां से P2 फाइंड करें वैल्यूज पुट करने के बाद, तो आपके पास ये P2 बनेगा, P2 इज 0.27312 माइनस फंक्शन वैल्यू एट P1, मतलब आपने 0.27312 फाइंड करना है, और P1 0.27312 माइनस 0 डिवाइडेड बाय f ऑफ P1 मीन 0.27312 और माइनस f ऑफ A 0 जो आपके पास आता था उसकी वैल्यू, f ऑफ A की वैल्यू यहां से आपके पास है ये वाली -1 आती है। ठीक है,
तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास P2 आ जाएगा 0.26057, ये आपके पास आ जाएगा, ये P2। तो इसका वैल्यू पुट करके चेक करें, एफ ऑफ P2 ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आता है, और एफ ऑफ P2 पे जब हमने वैल्यू चेक की तो वो मेरे पास आती है वैल्यू इसमें 0.024 0.024 आती है वैल्यू। और ये जो वैल्यू मैंने इसमें आपको इस एग्जांपल में जो एग्जांपल है इसमें प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें प्री स्पेसिफाइड टॉलरेंस उसने अज्यूम की हुई है 0.001, ये प्री स्पेसिफाइड। तो जब हमने फंक्शन की वैल्यू उसके अंदर पुट की है तो ये स्टिल ग्रेटर है 0.001 से, या टॉलरेंस से भी अभी भी ग्रेटर है, इसलिए अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अगेन फर्स्ट आपने डिसाइड करना है इंटरवल के बारे में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डिसाइड इंटरवल, इंटरवल के बारे में डिसाइड करें जी, ठीक है। नेक्स्ट डिसाइड इंटरवल। अब इंटरवल आपके पास क्या है, देखियो इस केस में ये A और ये P1 था 0.27312 और A था 0। अब जो आपके पास P2 आया है वो इन बिटवीन दिस इंटरवल है, जो कि P2 इज इक्वल टू 0.26057 है। अब आपने ये चेक करना है कि आपने इंटरवल A से P2 के दरमियान लेना है या P2 से P1 के दरमियान इंटरवल लेना है, और फिर वो प्रोसेस रिपीट करना है, रिपीट प्रोसेस। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर हो गया जी? अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया है तो देखिए इसमें दो चीजें आप लोग देख लें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, या बेसिक अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर आपके लिए एक टास्क है, इसको आप अपनी असाइनमेंट समझ सकते हैं या टास्क ही समझ लें इसको, कि आपने खुद से अपनी मर्जी से कोई चूज करना है अपने इंटरवल। आपने ये मैं क्लियर कर दूं कि हर स्टूडेंट का फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए, उसका इंटरवल भी डिफरेंट होना चाहिए। फंक्शन डिफरेंट हो और इंटरवल डिफरेंट हो, किसी का सेम फंक्शन नहीं होना चाहिए। टास्क आपके पास ये कि चूज एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, अपनी मर्जी से आप खुद चूज करें, नॉन लीनियर इक्वेशन हो, और आपने कंपैरिजन बनाना है, मेक कंपैरिजन बिटवीन बाइसेक्शन मेथड आपने बाइसेक्शन मेथड में कंपैरिजन करना है बिटवीन एंड मेथड फॉर फॉल्स पोजीशन, या फॉल्स पोजीशन मेथड में आपने कंपैरिजन करना है। इसका प्रोसीजर आपके पास क्या होगा, नंबर 1 अपनी मर्जी से चूज करें, चूज एफ ऑफ एक्स एंड इंटरवल ए बी which fulfill the condition of IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल करता हो, ठीक है। अप्लाई बाइसेक्शन मेथड एंड फॉल्स पोजीशन मेथड, और नंबर 3 choose an appropriate टॉलरेंस टाउ, और फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और ड्यू डेट है आपके पास 10/04, ओके।
ये आपने अपनी मर्जी से चूज करनी है, लेकिन ठीक है, आपकी अटेंडेंस होगी, आप इनको नोट कर लें जी आर, आप इनका ये हाजिर काजिम मलिक का नोट कर लें कि ये क्लास में प्रेजेंट थे। अच्छा देखिए, ये आपने प्रोसेस करना है और ये फाइनली आपके पास यहाँ पे एंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें अब लास्टली जो 4-5 मिनट्स रहते हैं उसमें हम मैं आपको इन दोनों मेथड्स के, ये जो ब्रैकेट मेथड थे ये यहीं तक थे, ठीक है। ब्रैकेट मेथड में हमने यही दो मेथड पढ़ने थे, एक मेथड बाइसेक्शन मेथड और जिसे बीएम और एफपीएम फॉल्स पोजीशन मेथड, यही हमने दो मेथड पढ़ने थे, ब्रैकेट मेथड। अच्छा, इनका इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो ओपन मेथड है। अब इसमें टाइम नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम ये ओपन मेथड स्टार्ट करवाऊंगा, जिसमें मेरे पास हमने पहला टॉपिक करना है फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड ये हमने करना है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ब्रैकेट मेथड्स होते हैं इनमें हम क्यों, मतलब अगर हम इन दोनों मेथड्स का कंपैरिजन करें या इनके दरमियान अगर हम दोनों मेथड्स को कंपेयर करने की कोशिश करें, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो इन दोनों में कॉमन है, दोनों में एक कॉमन पॉइंट जो है, बोथ आर ब्रैकेट मेथड्स, बोथ आर ब्रैकेट मेथड्स, और दोनों में ही लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो स्क्यूज होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल इज रिड्यूस्ड, लेंथ ऑफ इंटरवल इज रिड्यूस्ड इन बोथ केसेस, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल रिड्यूस होती है। बीएम बाइसेक्शन मेथड में तो क्लियर है कि वो हाफ एवरी टाइम हाफ लेंथ डिक्रीज होती है, हाफ लेंथ। लेकिन फिक्स पॉइंट में एफपीएम में हमारे पास फॉल्स पोजीशन मेथड में क्लियर नहीं है कि वो उसकी लेंथ कितनी स्क्वीज करता है या उसकी लेंथ कितनी रिड्यूस होती है। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है, जो ये जो आपके पास बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड में आप बेसिकली फाइंड करते हैं मिड पॉइंट्स, जबकि फॉल्स पोजीशन मेथड में आप फाइंड करते हैं इंटरसेप्ट्स, ठीक है। मीन इंटरसेप्ट्स in false position method and midpoint in BM bisection method। अच्छा, इन ब्रैकेट मेथड्स की एक और खूबसूरती ये है कि दे ऑलवेज कन्वर्ज, ये हमेशा कन्वर्ज करते हैं, दे ऑलवेज कन्वर्ज। और याद रखें कि इनकी कन्वर्जेंस समटाइम्स स्लो भी होती है, कन्वर्जेंस इज स्लो। कन्वर्जेंस स्लो कैसे हो सकती है? अगर आपने लेंथ ऑफ इंटरवल अगर अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपके पास वो कन्वर्जेंस उसकी स्लो हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक दो पॉइंट्स का कंपैरिजन है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आपने ये देखा होगा कि दोनों में जो हम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, और बाइसेक्शन मेथड में हम नंबर ऑफ इटरेशंस को पहले से फाइंड कर लेते हैं, और जबकि एफपीएम में ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि आपको नंबर ऑफ इटरेशंस का पहले से पता चल जाए। लेकिन आप लोगों ने ये पॉइंट अपनी, जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया है उसमें ये पॉइंट आपने वेरीफाई करना है कि फॉल्स पोजीशन मेथड, जो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन इसको कह लें, फॉल्स पोजीशन मेथड गिव्स अर्ली कन्वर्जेंस as compared to बाइसेक्शन मेथड। ये आपने पॉइंट प्लीज वेरीफाई करना है इस असाइनमेंट में। और मैं आपको अगेन दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि हर स्टूडेंट का एफ ऑफ एक्स डिफरेंट होना चाहिए, उसका इंटरवल डिफरेंट होना चाहिए, उसकी टॉलरेंस की चॉइस डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो 4th नंबर पॉइंट है इसको काइंडली आप वेरीफाई करेंगे कि वाकई में फॉल्स पोजीशन मेथड एक सर्टन एग्जाम्पल के थ्रू हमें पता चलता है कि ये ज़्यादा कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो ये था आपका
आज का लेक्चर। दैट्स ऑल। अगर किसी का क्वेश्चन है, ये जो लिखी है फाद, ये जो असाइनमेंट आपकी ये लेक्चर पे लिखी है ना, टास्क जिसको लिखा है, इसको आप असाइनमेंट नंबर 1 समझ लें। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। इसको मैं उस पर टीम पे भी अपलोड कर दूंगा लिख के ना, जो जो चीज़ें आपने करनी होंगी वो अब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा मज़ीद भी, लेकिन आप इस लेक्चर को भी नोट कर लें। तो ये आपका लेक्चर था भाई। दैट्स ऑल। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। ये आप इंश्योर ऐसे करेंगे कि आप लोग एक दूसरे से मशवरा ना करें ना। जब अगर आप मेरे पास असाइनमेंट आएगी तो उसमें से देखूंगा, अगर किसी का सेम हुआ तो उसको वो असाइनमेंट रिपीट करनी पड़ेगी, या तो दोनों रिपीट करेंगे नया फंक्शन दे के। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप एक दूसरे से